हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास सेकेंड का मैथ का चैप्टर नंबर 5 पैटर्न्स यानी कि अलग अलग डिज़ाइन। तो उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है बिंदी एंड गिन्नी वेर गोइंग होम। बिन्नी और गिन्नी है वो अपने घर जा रही थी। ऑन द वे दे शो सम पीपल्स मेकिंग द pavement. The tiles used were of different colors and design. There is what they saw. एक दिन मतलब ऑन द वे रास्ते में मतलब वो अपने घर जा रहे थे, बिन्नी और गिन्नी अपने घर जा रहे थे। तो उन्होंने रास्ते में कुछ लोगों को कुछ मतलब ऐसे डिज़ाइन बना के हुए देखा। द स्टाइल यूज़ वेयर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिज़ाइन। और जो टाइल्स वहाँ पे यूज़ हो रही थी ना वो बहुत ही अलग मतलब एकदम अलग प्रकार की डिज़ाइन और कलर से थी। दिस इज़ व्हाट दे शो। उन्होंने वो देखा। तो यहाँ पे देखो उन्होंने जो डिज़ाइन देखी ना टाइल्स की, वो यहाँ पे ये बताई गई कि उन्होंने इस तरीके की टाइल्स की डिज़ाइन है वो देखा। देन नेक्स्ट आगे क्या होता है, ऑन रीचिंग होम दे शो देयर मदर्स साड़ी हैंगिंग ऑन अ रोप। उसके बाद क्या होता है, वो जब घर जाते हैं तो घर अब उसकी जो मम्मी की साड़ी होती है ना वो उन्हें तार के ऊपर मतलब लटकी हुई दिखती है। इट ऑल्सो हैड अ नाइस डिज़ाइन विद डिफरेंट कलर्स। उसके अंदर भी ये देखो यहाँ पे ये जो है ना साड़ी जो गिन्नी और बिन्नी को अपनी मम्मी की मतलब ये जो साड़ी है उस पर ये डिज़ाइन ये रोप के ऊपर टंगी हुई है। उसके यहाँ पे वो देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे डिफरेंट कलर के ऐसे डिज़ाइंस है। तो वो उसको देखते हैं। देन नेक्स्ट आगे है इन द इवनिंग दे वेर प्लेइंग इन अ पार्क। शाम को जब वो पार्क के अंदर खेल रहे थे, दे शो आयरन ग्रिल्स ऑन द बाउंड्री वॉल। उन्होंने क्या दिखा, जो वहाँ पे जो दीवार बाउंड्री बनाई हुई थी ना, जो दीवार बनाई हुई थी ना उसके ऊपर जो ग्रिल लगी हुई थी, मतलब आयरन की जो ग्रिल लगी हुई थी उसमें भी उन्होंने अलग अलग प्रकार की ये देखो इस तरीके से उन्होंने ये जो पैटर्न है वो देखी। लुकिंग एट द ग्रिल्स बिन्नी सेड दिस सेम ग्रिल्स मेक अ डिफरेंट पैटर्न इन आवर विंडो एट होम। वो कहते हैं कि ये जो वाली ऊपर ये जो वाली है ना, ये जो वाली जो ग्रिल है उसी का यूज़ करके हमारे घर के अंदर जो हमारी जो खिड़की है उसमें अलग तरीके की ये जो है वो डिज़ाइन बनी हुई है। वी सी मैनी सच पैटर्न्स अराउंड अस ऑन टाइल्स क्लोथ्स डोरीज। मतलब हम हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जैसे कि टाइल्स है, क्लोथ है, उसके ऊपर हम वो अलग अलग तरीके की पैटर्न है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट क्या होता है कि जो भुल्लू है ना, ये जो भुल्लू है हैज़ ईटन अ पार्ट ऑफ शॉल ऑफ बिन्नीज मदर। ये जो बिन्नी की मॉम की ये जो शॉल है ना उसका कुछ पार्ट है वो ये भोलू है वो खा लेता है। लुक एट द पिक्चर एंड हेल्प बिन्नी इन मैचिंग विच पीस इज ऑफ द सेम पैटर्न। वो कहते हैं कि यहाँ पे ये जो बिन्नी को मतलब यहाँ पे आपको हेल्प करनी है कि यहाँ पे ये जो भोलू रैट है ना उसने उसकी मम्मी की शॉल का जो है ना मतलब पार्ट कट कर दिया है, मतलब हाफ पार्ट वो खा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा पैटर्न लगेगा। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं फर्स्ट, तो ये वाली जो ये इसकी मम्मी की जो ये शॉल है उसमें इस तरीके की पैटर्न बनी हुई है। जब फर्स्ट वाला है वो नहीं हो सकता है। ये सेकेंड वाले पे भी अलग पैटर्न है, वो भी नहीं, ये भी नहीं। तो बचा कौन सा, तो ये वाला जो पैटर्न है वो उसके यहाँ पे फिट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आगे क्या है, महादेव वेंट्स टू मेक अ पैटर्न ऑन अ गेट यूजिंग। ये जो डिज़ाइन है ना उस डिज़ाइन का यूज़ करके जो महादेव है वो कुछ पैटर्न बना रहा है। कैन यू गेस विच ऑफ दिस। तो वो यहाँ पे बोल रहा है मतलब हमने देखा कि ये जो महादेव है वो इस पैटर्न का यूज़ करके डिज़ाइन बना रहा है ना। तो यहाँ पे है कि कैन यू गेस विच ऑफ दिस कैन नॉट बी फॉर्मेड विथ
दिस के यहाँ पे जो ये जिससे वो पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ पे कौन सी पैटर्न है वो उससे मेल नहीं खाती है, मतलब उससे उससे मैच नहीं होती है। तो ये वाली जो डिज़ाइन है जो हमने यहाँ पे देखी, ये वाली जो डिज़ाइन हमने देखी, उससे ये वाली पैटर्न भी है, ये वाली भी है। ओके, देन ये वाली भी है और ये वाली भी बन सकती है। पर ये जो बीच वाली जो पैटर्न है ना, ये वाली वो नहीं बनेगी। तो ये वाली जो पैटर्न है वो वाले डिज़ाइन से नहीं बन सकती है, जिस पे मैंने सर्कल किया है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे है फिल अप द ब्लैंक ब्लॉक्स टू कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पे आपको ये जो पैटर्न से कुछ बॉक्स बनाए गए ना, इसको आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट यहाँ पे पर्पल कलर है, फिर येलो कलर, फिर वापस पर्पल येलो पर्पल येलो पर्पल येलो, यहाँ पे हाफ ग्रीन और हाफ ऑरेंज है, यहाँ पे हाफ ग्रीन हाफ ऑरेंज है। इस तरीके से ये जो पैटर्न है उसको आपको फिलअप करना है। तो चलो हम देखते हैं कि आप पूरी पैटर्न करोगे तो कैसी दिखेगी। तो स्टूडेंट्स, आप जब पूरी पैटर्न करोगे ना, तो वो कुछ इस तरीके की, ये यहाँ पे जो है दिखाई दे रही है ना, इस तरीके की कुछ पैटर्न है वो आपको पूरी हुई दिखाएगी। तो ये पूरी वाली जो पैटर्न है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कलर से करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन यहाँ पे लास्ट स्टूडेंट्स से लीफ पैटर्न से, मतलब पत्तों से बनी हुई डिज़ाइन है। यूजिंग वन लीफ वी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न, सी दिस 5 लीफ पैटर्न्स। मतलब एक ही पत्ते का इस्तेमाल करके हम अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही पत्ते का, मतलब एक ही डिज़ाइन के पत्ते का इस्तेमाल करके यहाँ पे 5 पैटर्न्स बनाई है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, फिर ये सीधा, ये साइड पे, ये सीधा, ये साइड पे, फिर ये साइड पे, इस तरीके से पैटर्न बनाई है। फिर यहाँ पे इसको नीचे की तरफ, इसको ऊपर की तरफ, इसको नीचे की तरफ, इसको ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, इस तरीके से लीफ को रख के पैटर्न बनाई है। 4th पैटर्न है, उसमें उसके दोनों जो चीरे हैं, कॉर्नर है, उसको एक दूसरे ऑपोजिट साइड्स रखा है। इसका यहाँ, इसका इधर, तो इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, उसका इधर, इसका इधर, इस तरीके से यहाँ पे 4th पैटर्न बनाई है। और 5th पैटर्न में भी आप देख सकते हो कि ये कुछ अलग अलग एक ही डिज़ाइन वाले लीफ से इन्होंने 5 अलग अलग पैटर्न्स बनाई है। अब यहाँ पे आपको बोला है कि नाउ यू ऑल्सो मेक सेम पैटर्न्स विथ एरो इन योर नोटबुक। अब आपको क्या करना है, इस जब पत्ते की मदद से जैसे उन्होंने ये डिज़ाइन बनाई ना, इस तरीके से आपको एरो की डिज़ाइन से आपको जो पत्ते हैं, मतलब सॉरी, ये एरो की मदद से आपको कुछ डिज़ाइन आपकी नोटबुक के अंदर बनानी है। जैसे कि आप ऐसे सीधे, फिर ऐसे उल्टा सीधा, उल्टा सीधा उल्टा, इस तरीके से, या फिर इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, ऐसे करके आप अलग अलग पैटर्न है वो बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको आपकी नोटबुक के अंदर करना है। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है लुक एट द पैटर्न्स एंड फिल अप द बॉक्सेस। यहाँ पे आपको पैटर्न है उसको फिलअप करनी है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले जो पैटर्न है उसमें यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करना है, फिर वापस सर्कल, फिर वापस स्क्वायर, इस तरीके से आपको यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करनी है। देन यहाँ पे एरो है, तो सारे सीधे के सीधे एरो है, तो आपको भी ऐसे सारे सीधे के सीधे ही एरो आपको बनाने हैं। इस तरीके से आपको ये जो पैटर्न है उसे कंप्लीट करनी है। देन आगे यहाँ पे जो है 3rd वाली पैटर्न, उस पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप पहले बॉक्स के अंदर 1, सेकंड में 2, फिर 3 है। तो अब 1 आया, तो अब आप कौन सा आप करोगे, तो 2 आएगा, है ना, 2 डॉट्स आएंगे ना, फिर 1, 2 एंड 3 आएगा, फिर वापस 1 आएगा, फिर 2 आएगा। इस तरीके से आपको ये जो पैटर्न है उसको कंप्लीट करनी है। यहाँ पे जो एरो वाली पैटर्न है, ट्रायंगल है, ये सारी जो पैटर्न है वो आपको कंप्लीट करनी है। तो चलो, कंप्लीट होने के बाद वो कैसी दिखेगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स, ये पैटर्न वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। आप देखो यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ से देख के ये सारी जो पैटर्न है उससे पूरी करना है, टेक्स्ट बुक के अंदर भी और नोटबुक के अंदर भी। तो चलो अब आगे देखते हैं।
देन यहाँ पे आपको बोला गया है कि नाउ यू ऑल्सो मेक पैटर्न यूजिंग डिफरेंट शेप्स एंड शो देम टू योर फ्रेंड। मतलब यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको भी ऐसे अलग अलग शेप के डिज़ाइन बनानी है, पैटर्न बनानी है और आपके फ्रेंड को बताना है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 है पैटर्न, उसका पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।